मैंने 5वीं क्लास से लेकर 12वीं तक कम पढ़ाई करके भी एवरेज से अच्छे मार्क्स कैसे बनाए, मैं चीज़ों को किस तरह याद करता था, आज इस वीडियो में मैं वही सब बताने वाला हूँ। सबसे ज़रूरी बात, जो भी मैं बताने वाला हूँ वो कहीं से उठाई हुई बातें नहीं हैं, ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। काफ़ी लोग मानते हैं कि कुछ स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो जो भी चीज़ एक बार पढ़ लेते हैं उन्हें तुरंत याद हो जाता है। लोग कहते हैं कि वो स्पेशल होते हैं या गॉड गिफ्टेड होते हैं, लेकिन सच यह है कि ऐसा नहीं होता। ऐसे स्टूडेंट कोई जादू नहीं करते, बल्कि वे पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग रखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 2 मुख्य चीज़ें बताने वाला हूं, जिनकी मदद से मैंने चीज़ों को लंबे समय तक याद रखा, और साथ में एक बड़ी गलती भी बताऊंगा जो आपको किसी भी हालत में नहीं करनी है। अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो तो आपकी पढ़ाई भी बेहतर हो सकती है। मैं आपको कोई बड़ी बड़ी टिप्स नहीं देने वाला, बल्कि कुछ प्रैक्टिकल तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना ताकि कोई भी जरूरी बात मिस न हो। सबसे पहले बात करते हैं उस गलती के बारे में जो ज्यादातर लोग करते हैं। कभी किसी ने आपको कोई मोबाइल नंबर थोड़ी देर के लिए याद करने को कहा होगा, उस समय आपको लगता है कि नंबर याद हो गया, लेकिन 1-2 दिन बाद वही नंबर आपको मुश्किल से याद आता है। पढ़ाई में भी ज्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं, मैं भी पहले यही करता था। स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले किताब देखकर पढ़ते हैं, फिर किताब बंद करके वही चीज बार बार बोलते हैं, फिर दोबारा देखकर पढ़ते हैं और यही प्रोसेस बार बार रिपीट करते हैं। लेकिन सच यह है कि यह याद करना नहीं बल्कि रट्टा मारना होता है। ऐसा करने से उस समय तो लगता है कि सब याद हो गया है, लेकिन असल में वह जानकारी हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है, इसीलिए कुछ समय बाद हम उसे भूलने लगते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या करें जिससे पढ़ी हुई चीजें लंबे समय तक याद रहे। इसके लिए आपको एक स्टेप आगे जाना होगा। सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पूरे ध्यान से पढ़िए। उस समय इस बात की टेंशन मत लीजिए कि याद हो रहा है या नहीं। आधा घंटा, 1 घंटा या जितना आपकी क्षमता है उतनी देर पढ़ लीजिए। फिर उसी टॉपिक को दोबारा पढ़ते समय महत्वपूर्ण और कठिन चीजों को छोटे नोट्स में लिखते चलिए, यानी अपने शॉर्ट नोट बनाइए। शुरू में इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है, लेकिन आगे चलकर यह आपको बहुत फायदा देगा। जब आप इस तरह पढ़ते हैं तो चीजें धीरे धीरे दिमाग में बैठने लगती हैं। फिर अगले दिन या कुछ समय बाद दोबारा पढ़िए और आखिर में अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स को जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। अगर इसके बाद आप एक और चीज कर लेते हैं तो यह जिंदगी भर आपको याद रहेगा, वो है प्रैक्टिस। जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है उससे जुड़े MCQ या सवाल इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएंगे, वहां से आप इसको सॉल्व करें। जब आप सवाल हल करते हैं तो आपको पढ़ाई में मजा भी आता है और चीजें लंबे समय तक याद भी रहती हैं। शुरुआत में इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन पहली बार जितना समय देंगे, अगली बार उसी टॉपिक को समझने में आपको आधा समय लगेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, अगर आप इसे लगातार करते हैं तो जिस चैप्टर को पढ़ने में पहले 1 घंटा लगता था, कुछ समय बाद आप उसे 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज, लिमिटेड स्टडी और कंसिस्टेंसी। मान लीजिए आप जोश में आकर एक दिन लगातार 4-5 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या अगले दिन आपका मन उतना ही पढ़ने को करेगा? ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि टॉप करने के लिए 10 घंटे पढ़ना चाहिए। सुनने में यह बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हर किसी के लिए यह प्रैक्टिकल नहीं है। स्मार्ट स्टडी का मतलब है थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। आप रोज 1 या 2 चैप्टर पढ़िए, लेकिन पूरे साल लगातार पढ़ते रहिए। जब आपका एग्जाम पास में नहीं होता तब भी पढ़िए। कई स्टूडेंट किसी दिन 8 से 10 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा वो सिर्फ 2 से 3 दिन ही कर पाते हैं। उसके बाद उनका मन पढ़ने का नहीं करता। इसीलिए ऐसा मत कीजिए। कम पढ़िए लेकिन हर दिन पढ़िए। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी आदतें भी बहुत मदद करती हैं। सुबह जल्दी उठकर पढ़ना, बीच बीच में ब्रेक लेना, जिसको पोमोडेरो टेक्निक कहते हैं, जो पढ़ा है उसे किसी और को समझाना, चीज़ों को आपस में जोड़कर समझना, शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करना, थोड़ी एक्सरसाइज करना और अच्छी नींद लेना। नींद बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिए, नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि सोते समय ही हमारा दिमाग तय करता है कि कौन सी जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करनी है और कौन सी नहीं। इसीलिए देर रात तक जागने की आदत से बचिए। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।